जैसे ही हम अब इसको हटाएंगे ये रेड हो गया, जैसे ही अब हम लगाएंगे इसको ये ब्लू हो गया। तो इससे हमें इंडिकेशन आता रहता है कि हमारा फ़ोन चार्ज हुआ है, चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप घर से चले और आपका फ़ोन जो है वो थोड़ा कम चार्ज था और आप गाड़ी में बैठे थोड़ा सा ट्रैवल किया और आपको फ़ोन भी रखना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वो फ़ोन डिस्चार्ज होता चला गया। उसके बाद आपने देखा कि ना तो आपके पास चार्जिंग की केबल है, हालांकि आपने गाड़ी में चार्जर रखा हुआ था, लेकिन वो चार्जिंग की केबल आप साथ में लेना भूल गए। तो मैंने अपनी जो बेस मॉडल थी HTE जो सेल्टॉस थी, इसमें क्रूज़ कंट्रोल लग चुका है हमारा। अब इसमें हमने इंस्टॉल किया है वायरलेस चार्जर, जो कि हमारे फ़ोन के सैमसंग S9 है मेरे पास, उस S9 के साथ काम करता है। इस वायरलेस चार्जर की इंस्टॉलेशन मैं पहले ही कर चुका था, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो कि मैंने क्रूज़ कंट्रोल के ऊपर बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो आई बटन आपको आ रहा होगा, उसमें आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ये जो चार्जर की आपने बताया इसकी वीडियो बना के दिखाइए। एक्चुअली ये मैंने इंस्टॉलेशन इसकी काफ़ी पहले कर चुका हूँ, मैं इसको 8 महीने इसके आसपास से यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को आज तक कोई इसमें इशू आया नहीं है। इसमें भी हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक हमने इसमें बनाया है जो कि इसमें हमने इनबिल्ट बना दिया है, जहाँ पे कंपनी फिटेड आता है। दूसरा एक ऑप्शन होता है कि आप एक वायरलेस चार्जर जो है एक पैड वो खरीद सकते हैं, वो लेकिन स्टॉक लोकेशन पे नहीं लगती है, वो नीचे जो ये हमारी जगह है वहाँ पे लगती है। तो दोनों ही ऑप्शंस के बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा, और मैं जो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसको खोल के थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा। कुछ मेरे पास पुराने फोटोज पड़े हैं जब मैंने इसको इंस्टॉल किया था कि कैसे इंस्टॉल किया, मैं इसकी कॉस्ट भी आपको बताऊंगा, दोनों ही ऑप्शंस की। और चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। इस वायरलेस चार्जर को इंस्टॉल करने के लिए आपको मैं प्रोसेस बता देता हूँ एक बार दोबारा से खोल के। सबसे पहले जो हमें खोलना है वो ये वाला पार्ट खोलना है। इसमें कोई स्क्रू नहीं लगा हुआ, इसको हमें हल्का सा ये डाल के और हम इसको खोल सकते हैं, ये खुल जाएगा। इसके बाद इसमें ये जो 2 स्क्रू हैं ये खोलने हैं हमें। ये दोनों स्क्रू जो हैं वो स्टार पे होते हैं, इसमें स्टार का स्क्रू ड्राइवर लगेगा। इन दोनों स्क्रू को खोलेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी कोई इंस्टॉलेशन करें तो कोशिश करें आपका जो स्क्रू का हेड है ये मैग्नेटिक होना चाहिए, ताकि वो गाड़ी में कहीं भी इधर उधर गिरे ना। ये दोनों स्क्रू हमने खोल लिए हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसे हमें निकालना है। ये थोड़ा सा हमें ध्यान से इसको निकालना पड़ेगा, नीचे से पहले उठाना है फिर बाहर निकालना है, ये आराम से निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमें ये निकालना है, जो गियर कंसोल है ये पूरा, इस पर कोई स्क्रू नहीं होता, ये भी आराम से निकलाएगा, इसमें लॉक्स होते हैं। ये अब हमारा निकल चुका है। इसके बाद थोड़ा ध्यान से जो हमारा ये पीछे पूरा कनेक्ट है, इसके वायर्स हमें हटाने पड़ेंगे। इसमें हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हमें ये इस तरह का चार्जर चाहिएगा, और एक हमें ये जो वायरलेस का आता है ये मॉड्यूल हमें निकालना पड़ता है। ये वैसे तो चाइना से वैसे मॉड्यूल भी आते हैं, लेकिन ये हमें निकालना पड़ेगा। मैं इसको पिछले 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, 8 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। असली जो इसमें काम होता है वायरलेस लगाने में, तो जो ये हमारा ये जो पैड है, इस पैड को हमें काटना पड़ता है। ठीक है, जो ये पैड है इस पैड को नीचे से काटना पड़ता है। आप देखिए इसमें इसको फिट करने के लिए मेरे को इसकी जो ये लाइंस थी
ये इसको सिर्फ मजबूती देने के लिए होती हैं, ये काटनी पड़ती हैं। ये एक ब्लेड से हमें ये काटनी है। और सामने एलईडी देने के लिए थोड़ा सा स्पेस काटना पड़ता है। इसके अलावा ये जो स्विच है ये अलग से मैंने लगा रखा है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। ये मैंने इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर लगाए हुए हैं, उसका स्विच है। फ्रंट पार्किंग सेंसर को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए स्विच मैंने लगाया हुआ है। इसमें कोई काम नहीं है, बस वायरलेस चार्जिंग के लिए हमें ये इस तरह का ये बनाना पड़ेगा। ये पैड आती है, ये उसी मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो में, और फोटो भी होंगे मेरे पास कि किस तरह का एक चार्जिंग इक्विपमेंट था वो मैंने ख़रीदा था। और ये एक नॉर्मल 2 एम्पियर से ऊपर का जो चार्जर है, कम से कम 2 एम्पियर का पोर्ट होना चाहिए। ये देखिए मैंने इसमें ये 2 एम्पियर वाले में लगा रखा है। अगर मैं इसको 1 एम्पियर वाले में लगाऊंगा तो ये अच्छी आउटपुट नहीं देगा। 2 एम्पियर में लगाने से ये फिर 1 एम्पियर से इसको चार्ज करता है हमारे फ़ोन को, तो काफ़ी ठीक ठाक चार्जिंग ये कर देता है। वैसे गाइज मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँ, ये अगर हम डायरेक्ट अगर किसी केबल से फ़ोन को चार्ज करते हैं अच्छे चार्जर से, तो उससे फास्ट ये चार्ज नहीं कर पाता है। कंपनी वाले से ये थोड़ा फास्ट चार्ज करता है, लेकिन उतना फास्ट नहीं कर पाता जितना एक डायरेक्ट केबल, जैसे अगर हम इसमें डायरेक्ट केबल लगा के अपने फ़ोन को चार्ज करते तो जैसा वो चार्ज करता है वो ये नहीं कर पाता है। लेकिन ये क्योंकि इमरजेंसी में, खासकर अगर हमारे पास फ़ोन है सैमसंग के जो टॉप लाइन सीरीज़ के फ़ोन होते हैं या एप्पल के फ़ोन होते हैं, उस केस में ये हमारे बहुत ही हैंडी होता है गाइस। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं चार्जिंग केबल लेना भूल गया और फ़ोन मेरा डिस्चार्ज हो गया। उस केस में जब भी हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं और ट्रैवल के बीच में खास तौर पे घर वालों के फ़ोन अटेंड करने हैं या हमें भी कोई इमरजेंसी फ़ोन अटेंड करना है, इवन हमें अगर मैप वगैरह भी यूज़ करने हैं, तो हमारे को फ़ोन बहुत ज़रूरी चाहिए। तो उस केस में ये वायरलेस चार्जर काफ़ी हैंडी होता है। अब हमें इस बात की टेंशन नहीं होती कि हम इसको अगर भूल गए तो क्या होगा। तो इस चीज़ में ये चार्जर काफ़ी कामयाब है। और अब इसकी इंस्टॉलेशन में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये जो पार्ट है, मैं इसको बता दूं, आपको 4 स्क्रू खोलने हैं। एक ये वाला, एक ये वाला, एक स्क्रूज के बारे में मैंने आपको बताया कि स्क्रू खोलते ही या तो आपको पकड़ना है या मैग्नेटिक हेड यूज करना है, क्योंकि स्क्रू अगर नीचे इसमें गिर जाते हैं तो वो खो ही जाते हैं। जैसे कि उसके अलावा 2 स्क्रू ये नीचे भी हैं गाइस, 2 स्क्रू ये नीचे भी हैं, एक स्क्रू यहाँ पे है जो हमें खोलना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें ये जो 2 स्क्रू हैं ये पूरे नहीं खोलने, ये आप थोड़े से ढीले करेंगे, उसी से ये निकल जाएगा। वो दोनों स्क्रू हमने खोल लिए हैं। अब ये बड़ी आसानी से ऐसे बाहर आ जाएगा। ये बाहर आ गया है। इसके ये देखिएगा, ये हमें ब्लेड से काटने पड़ते हैं तभी ये इसके नीचे सेट बैठ पाता है। जो कंपनी से अगर आप चाहें तो ये, अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे अपना ये पीस काटना पड़ रहा है, कहीं मेरा वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, ये बेसिकली क्या है कि ये बहुत ही सस्ता पार्ट है और ये एजेंसी से आपको दोबारा भी मिल जाएगा। अगर आपको उसमें एक्सपेरिमेंट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी मैं श्योर था कि कोई इशू नहीं आएगा, तो मैंने इसको ऐसे ही यूज़ कर लिया है। आपको ये जगह से काट के, एक सामने से ये एलईडी काट के लिए जगह काटनी है, और उसके बाद आपको अपने इस जो ये यूनिट है जो मैं आपको बता रहा हूँ जो लगानी है चार्जिंग के लिए, ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। इसमें ये आता है और ये हमें इसमें लगा देना है। हमें मेक श्योर करना है कि ये इस पर चिपका रहे, ये नीचे ना गिरे। तो ये उस टाइम मेरे पास जो टेप थी मैंने लगा दी थी, इसमें हमें अच्छी टेप जो होगी वो लगा दी। दूसरा मैंने इसमें क्या किया हुआ है, इसको होल्ड करने के लिए मैंने इस चार्जर को इसके नीचे ही लगाया हुआ है, और एक बार ये फिट होने के बाद ये कहीं नहीं जाता, तो ये नीचे भी नहीं गिरता।
और एक थोड़ा सा हमें मार्किंग कर लेनी है कि हमारे जो इसका बीच कहाँ पे आएगा। ये मेरी पुरानी मार्किंग दिखा रही है कि हमारे इसका बीच कहाँ पे आएगा, तो उससे फिर फ़ोन बार बार रखने में बहुत आसानी होती है। अब हम इसको वापस लगा देते हैं। ये हम लगा चुके हैं। वापस हम उन स्क्रू को लगा देंगे। गाइस ये जो स्क्रू है दोनों, ये लगाने काफ़ी ट्रिकी हैं, क्योंकि इसमें ये स्क्रू गिर जाएगा और ये सीधा हमारे गियर बॉक्स के उसमें चला जाएगा, तो फिर ये हमें मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमें मैग्नेटिक हेड यूज़ करना है या बहुत ही ध्यान से इसको लगाना है। ऊपर के स्क्रू इतने मुश्किल नहीं है लगाने। यहाँ पे ये जो दोनों स्क्रू हैं, इन दोनों स्क्रू को कोई खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये 2 स्क्रू खोलने हैं और नीचे के 2 स्क्रू खोलने हैं। ये वैसे ही निकल जाएगा, इसमें सिर्फ लॉक लगे हुए हैं। अपने दोनों स्क्रू लगा चुके हैं। अब हमें जो हमने ये लगाया था, जो 12 से 5 वोल्ट का चार्जर, जो गाड़ी का नॉर्मल चार्जर आता है, जो हमने ये चार्जर लगाया था, इस चार्जर को कनेक्ट करना है। इसके ऊपर हमने यहाँ पे सोल्डरिंग कर ली है। इसका जो बीच का पॉइंट होता है, वो प्लस होता है, मतलब इस पे हमें 12 वोल्ट प्लस लगाना है और साइड के में नेगेटिव में लगाना है। सेम ऐसे ही यहाँ ये बीच का है, ये प्लस है और साइड का नेगेटिव होता है। तो इसमें यहाँ से हम 12 वोल्ट को उठाएंगे और इसके ऊपर कनेक्टर लग जाएगा। उस कनेक्टर लगने के बाद इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ये लूज़ नहीं रहेगा कनेक्शन, ये अच्छे से टाइट हो जाएगा। हमने अपनी कलर कोडिंग के लिए जो बाहर 12 वोल्ट में हम नेगेटिव में यूज़ करेंगे, उसके लिए हमने ये ब्लैक ये वायर यूज़ की है, और जो नॉर्मल कलर है 12 वोल्ट प्लस के लिए ये यूज़ किया है। हम इसको लगाएंगे। इसको ज़्यादा टाइट भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें इस पर कनेक्टर लगाना है। जैसे ही हम इस पर कनेक्टर लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली टाइट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब इसको फाइनल फिटमेंट हम करते हैं। अपने काम करने के आसानी के लिए हमें पहले इस गियर नोब के इस कपड़े को निकालना पड़ेगा। इसके नीचे लॉक होते हैं। हमें उंगलियों, मतलब वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उंगलियों के सहारे ही हम उसको निकाल सकते हैं। इसके लॉक बड़े आराम से निकल जाते हैं। तो अगर ये निकाल लेते हैं हम, तो हमें काम करने में काफ़ी आसानी रहेगी, इसको घुमाने में। फाइनली हमें इसकी वायर जोड़नी है। जो मैंने बताया था आपको, ये 12 वोल्ट की सप्लाई है। इसी 12 वोल्ट की सप्लाई से हम पीछे से लगा के ले रहे हैं इसको। ये देखिएगा, कर लें। ये इसमें काफ़ी टाइट लगती है। एक बार लगने के बाद इसमें कोई स्पार्किंग वगैरह कोई ऐसा इशू नहीं रहता। मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ। और एक हमारा जो USB का कनेक्टर है, वो ये वाला कनेक्टर है। ये हम वहाँ लगाते हो, क्योंकि वहाँ पे जगह कम है, तब हम लगा देंगे। इसके अलावा
ये गाड़ी में एम्बियंट लाइट के लिए मैंने लगाया हुआ है। ये हाइपरसोनिक वाला है, जो कि मैंने सोचा था कि मैं इसको ब्लूटूथ से ऑपरेट कराऊंगा। तो ये इस हाइपरसोनिक वाले म्यूजिक सिस्टम से तो ऑपरेट नहीं हो पाता है, लेकिन मेरे फ़ोन से ऑपरेट हो जाता है। अगर मैं अपने फ़ोन से जब म्यूज़िक बजा रहा हूँ ब्लूटूथ के थ्रू, तब अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो ये अच्छे से ऑपरेट हो जाता है। इसकी ऐप है, मैं उसका भी आपको एक डेमो बाद में वीडियो बना के दूंगा। ये काफ़ी अच्छा लगता है, बल्कि जो कंपनी वाला होता है उससे भी काफ़ी अच्छा लगता है ये एम्बियंट लाइट। हम अपनी अब फाइनल फिटिंग करते हैं। हमें चेक करना है कि सारे जो लॉक्स हैं वो बिल्कुल सही से बैठे हों, उसके बाद ही हमें इस पे जोर लगाना है। बहुत आराम से ये बैठ जाता है, इसमें कोई ना ज़्यादा जोर लगाना पड़ता। फाइनल एक ये बचा हुआ था हमारा, हम इसको भी अभी लगा लेंगे। इसमें भी लॉक हैं, ये बड़े आराम से इसमें बैठ जाएगा। ये भी आराम से बैठ गया है। अब जो हमने ये जो 2 स्क्रू खोले थे, अब ये फाइनल इनको टाइट करने का टाइम आ गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले हम ऊपर डालेंगे और फिर नीचे की तरफ इसको लगाना है। बड़े आराम से ये लग जाएगा। हमारी फाइनल इंस्टॉलेशन इसकी हो चुकी है। जो मैंने आपको प्रोसेस दिखाया, प्रोसेस यही रहेगा। मैं इसको पहले ऑलरेडी इंस्टॉलेशन कर चुका था, तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए पोलैरिटी वगैरह क्या होती है, कि 12 वोल्ट पॉजिटिव कहाँ लगेगा और नेगेटिव कहाँ लगेगा। वैसे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ है नहीं। कोई भी आप अगर चाहें तो आउटसाइड में ये जो मॉड्यूल है ये परचेज करके किसी को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप इतना नहीं चाह रहे कि आप इतना इसमें कुछ काम करें, या इतना जैसे काटना भी इसमें पड़ता है, और इंस्टॉलेशन एक बार होने के बाद तो कोई इशू नहीं आता, लेकिन करते वक्त काफ़ी अजीब सा लगता है ये, क्योंकि इसके लिए स्पेशल पार्ट तो कोई बन के आता नहीं है। तो उस केस में मैं आपको एक दूसरा भी बताता हूँ ऑप्शन। वो जो होगा मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ पे इंस्टॉल होगा। उसकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे होगी। वो जो वो एक पैड होगा बेसिकली, और उसके बाद वो पैड लगने के बाद आपका जो फ़ोन है वो आपको यहाँ पे रखना है। वो एक आफ्टर मार्केट होता है, और ये जो मैंने लगाया है ये हम DIY से और जो कंपनी फिटेड जो आता है उसी प्लेसमेंट पे लगाएंगे। जो दूसरा है उसको फिर आपको चार्जिंग यहाँ से देनी होती है। इसमें परमानेंट चार्जिंग होती है, इसमें आपको कुछ नहीं देना, और ये आपका परमानेंट रहेगा। अब मैं इसका जो फाइनल डेमो आपको दिखाता हूँ। ये लाल LED हमारी दिख रही है। जैसे ही हम इसमें अपने फ़ोन को प्लेस करेंगे वैसे ही ये ब्लू हो जाएगी और हमारा फ़ोन चार्जिंग शुरू हो जाएगा। ये अब हमारा फ़ोन चार्जिंग शुरू हो चुका है। इसमें हम चार्जिंग की आवाज़ आई होगी, डिस्प्ले भी आ रही है। इसमें एक मैं आपको अलग से एक बात बताऊं तो कई बार क्या होता है कि जब ज़्यादा गर्मी होती है और फ़ोन जब भी हम ऐसे चार्ज करते हैं इंडक्शन के थ्रू, वायरलेसली जब भी हम चार्ज करते हैं, तो एक थोड़ा सी समस्या कई बार फ़ोन हीट होने की आती है। और कई बार ज़्यादा हीट होने पे फ़ोन में ऑटोमेटिक फंक्शन होता है कि वो चार्जिंग करना बंद कर देता है। जैसे ही हम अब इसको हटाएंगे ये रेड हो गया, जैसे ही अब हम लगाएंगे इसको ये ब्लू हो गया। तो इससे हमें इंडिकेशन आता रहता है कि हमारा फ़ोन चार्ज हुआ है, चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम इस बिना इस LED को काटे भी इसको लगा सकते हैं, जिसमें हमें कुछ पता नहीं लगेगा कि फ़ोन चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें हमें फिर बिल्कुल भी ये नहीं पता लगेगा कि इसमें वायरलेस चार्ज इंस्टॉल भी है। थैंक्स फॉर नाउ गाइस। अगली मैंने आपको बताया था कि मेरे पास मैंने इस तरह की काफ़ी चीज़ें की हुई हैं जो DIY हैं। जैसे फ्रंट कैमरा भी है, एक मैंने एम्बियंट लाइट इसमें इंस्टॉल की हुई है जो कि ब्लूटूथ बेस्ड है।
जो कि हमारे फ़ोन से भी ऑपरेट हो जाती है। मैंने शुरू में तो सोचा था कि क्योंकि इसमें भी ब्लूटूथ है तो ये एंड्रॉयड हेड यूनिट से चल जाएगा, लेकिन वो उससे नहीं चलता, वो सिर्फ फ़ोन से चलता है। उसकी कॉस्ट भी मैं आपसे शेयर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि इस तरह की आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरा जो वीडियो है उसको लाइक कीजिएगा। उससे मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ये जो वीडियो वगैरह शूट करनी होती हैं इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। आप वीडियो के एंड में गाइज हम अपने सेटअप की कॉस्ट की बात करेंगे। इसकी जो टोटल कॉस्ट आई थी वो 780 रुपये आई थी। 180 रुपये का जो 12 से 5 वोल्ट का जो चार्जर होता है, नॉर्मल चार्जर, वो आया था। और 600 रुपये का हमारा मीडिया टेक का जो ये चार्जिंग का पैड आता है, वायरलेस चार्जिंग का पैड था, वो वारंटी वाला पैड था, और 600 रुपये का वो आया था। तो टोटल हमारा 780 रुपये का इसमें खर्चा आया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक दूसरा पैड भी आता है जो रेडीमेड पैड होता है। वो रेडीमेड पैड हमारा गाड़ी में आगे नीचे लगता है, जहाँ पे हमारा एक चार्जिंग स्लॉट होता है उसके नीचे वो लग जाता है। उसकी फ़ोटो आपको स्क्रीन पे आ रही होगी। उसकी कॉस्ट जो है वो 4100 रुपये है, प्लस शिपिंग होती है, 200-300 रुपये शिपिंग होगी, तो वो 4200-4300 रुपये का हमें पड़ जाता है। उसमें थोड़ा सा वो महंगा है। उसमें बेनिफिट ये है कि हमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ती। ये वाला जो है पैड जो हमने लगाया है, ये पहला एडवांटेज इसका कि ये कंपनी फिटेड लोकेशन पे लगा हुआ है, कहीं ये दिखता भी नहीं है। और दूसरा इसका बेनिफिट, इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है, ये हमें 800 रुपये का पड़ा है।